आईबी नाइट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो परेशान हैं, जो एरर कर रहे हैं, जिनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे या फिर उन्हें थोड़ी सी और ज़रूरत है अपने पैसेजेस पर काम करने की। ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखें। और हाँ, साथ के साथ आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द आपके एग्जाम्स होने की पूरी संभावनाएं आ चुकी हैं, तो एग्जाम से जस्ट पहले आपको ये सारी चीज़ें भी कर लेनी चाहिए। अगर आप तक ये करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस, स्टार्ट फॉलोइंग टुडे। जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहला जो आज मैं बात बताने वाला हूं उसको तुरंत कॉपी पेन लेकर के करने लग जाना है। तुरंत ही कॉपी पेन के साथ ये सारा काम आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। आज की बात या प्रीवियस की बात सारी कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ IBSA Tier 2 एरर लॉग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर अब तक आपने ये काम नहीं किया है तो एंड के डेज में ये सारी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। नाउ, डेली मॉक प्लस एरर लॉग, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अब डेली करनी चाहिए लास्ट के दिनों में, ठीक है। मान करके चलो कि जिस टाइम आपको मेल आ जाएगा, ठीक है, उस टाइम मतलब मान के चलो आपके लिए मैं स्ट्रेटजी की वीडियो ऑलमोस्ट तैयार करके लगभग एंड तक पहुंच चुका हूं। जैसे ही हमारे पास डेट आ जाएगी, मैं लास्ट के कुछ दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना उस पर भी बात आपको बता दूंगा। फिलहाल ठीक है, आपको क्या अभी करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि एक एरर लॉग होता है क्या है, और ये हमारे IBSA Tier 2 ट्रांसलेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एरर लॉग। सो अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स मेड इन आपका जो भी ट्रांसलेशन का IBSA का पेपर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आप लगातार अगर कोई मिस्टेक बार बार कर रहे हैं तो उसके लिए पर्सनल रिकॉर्ड रखना इज कॉल्ड एरर लॉग, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, तो आप बोलेंगे सर इसका पर्पस है रेड्यूस रिपीटेड एरर्स, जो आप बार बार गलतियां कर दे रहे हैं उसको हम रेड्यूस करें, कम करें या लगभग उसको खत्म ही कर दें अगर, तो ये हमारा पर्पस इसमें रहने वाला है। सेकंड है इंप्रूव एक्यूरेसी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू स्कोर वेल जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इंप्रूविंग देयर एक्यूरेसी। जैसे कई लोग हैं जो स्पेलिंग में लगातार गलतियां कर रहे हैं, कई लोग जो स्ट्रक्चर को अभी भी वैसा फॉलो कर रहे हैं, कई लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो देयर आर सम मींस प्रॉब्लम्स व्हिच आर स्टिल गोइंग ऑन, तो आपको इसमें इंप्रूव करना है। थर्ड, इंक्रीज मार्क्स विदाउट लर्निंग न्यू कंटेंट। तो आपको क्या करना है, मार्क्स को कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है, विदाउट लर्निंग न्यू कंटेंट। ये भी एरर लॉग हमें सिखाता है, यानी कि बिना नया कंटेंट सीखे भी अगर आपके पास एरर लॉग है तो आप उसके थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, जरा सुनो ध्यान से इस बात को आगे। वाई एरर लॉग इज क्रिटिकल फॉर IBSA। तो आप देखोगे कि IBSA के लिए जो एरर लॉग है वो क्रिटिकल क्यों है इतना ज्यादा, ठीक है। तो आप पाओगे कि IBSA जो इवेलुएट करता है वो मीनिंग एक्यूरेसी पर करेगा। पहली बात कि आपने जो मीनिंग लिखी है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। पता क्या चल रहा है कि आपकी जो मीनिंग है वही एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है जो मींस नीडेड है, जो रिक्वायर्ड है। पता चल रहा है कि आप मीनिंग ही चेंज कर दे रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखना है। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मीनिंग की एक्यूरेसी आप ध्यान में रखें। लैंग्वेज का कंट्रोल आपको रखना है, यानी कि जिस भी भाषा में आपसे बोला गया उसी में ही आपको एज इट इज चीजें उसी भाषा में लिखने का पूरा प्रयास करना है। साहित्यिक नहीं हो जाना, इसका मतलब लिटरेचर वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी है, बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं लिखने, इसका ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी इज द की, यानी कि अगर आप लगातार एरर लॉग बना रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपको पता ये चलता रहता है कि रिपीटेड एरर्स लीड टू डायरेक्ट मार्क लॉस। ये आप ध्यान रखोगे, मार्क आपका लॉस हो जाता है और फिर आपको ये लगता है कि यार मेरे को सब कुछ तो आता था, मेरे को नंबर क्यों नहीं मिले। सो द रीजन इज आप जो भी रिपीट करोगे एरर्स को वो डायरेक्ट मार्क लॉस करा देगा आपका। तो आप ध्यान में रखो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कॉमन IBSA एरर पैटर्न्स, तो जो ज्यादातर बच्चे जो गलतियां करते हैं इंग्लिश की अगर बात करें तो हिंदी में क्या गलतियां होती हैं उस पर बता देता हूं। अगर मान लो कोई इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहा है या इंग्लिश टू उसका जो भी लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसमें जो उसके एरर होने की संभावनाएं हैं वो क्या है कि आपसे जो बात भी इंग्लिश में कही गई, मान लो आपसे कोई बात इंग्लिश में कही गई, तो आपसे जो भी बात कही गई आप उसका जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप उसकी मीनिंग अपने हिसाब से लिख दे रहे हैं, ठीक है, ना कि जो पूछी गई है। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा पता चल रहा है कि सेंटेंस को इतने बड़े में लिखा जा सकता था, आप पूरी रामायण लिख रहे हैं उसकी प्रॉपर एक्सप्लेन करके एकदम बढ़िया से, बहुत ज्यादा कि लाओ भैया पैसेज भर दें, ढेर सारा लिख देंगे तो नंबर ज्यादा मिल जाएगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट एनी स्टूडेंट फेसेस। ये सारी चीजें आपको करना बंद कर देना है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, मान लो कि कोई अपने लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। सो इफ समबडी ट्रांसलेट्स फ्रॉम देयर ओन लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, सो इनटू इंग्लिश, सो व्हाट हैपेंस, लाइक कोई ऑल्दो लिखेगा उसके साथ बट लगा देगा, क्योंकि उसको साउंड करता है कि हाँ वहां आगे ऐसा लिखा हुआ है,
हालांकि ऐसा है लेकिन ऐसा है, तो ऑल्दो के साथ बट लगा देगा, जबकि ऑल्दो के साथ बट नहीं आता। टिल के साथ विल नॉट, ये नहीं आता, ये मैंने आपको बातें सिखा रखी हैं। विच के साथ दे लगा देंगे, आपको पता नहीं आता। प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी मेरी, जाके देख लेना। कंडीशनल के लिए मैंने लगातार पूछा था कि कंडीशनल के लिए बता दो, तो 2 4 10 लोगों का ऐसा हूँ हाँ आया है, बाकी लोगों को वही नहीं है। तो भाई देखो, अगर आप इस तरीके का रेस्पॉन्स देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, ठीक है, कि मैं आपके लिए उतना बहुत ज्यादा मेहनत उस टॉपिक पर पर्टिकुलरली कर पाऊँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम पर लगभग 3K प्लस स्टूडेंट्स हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो 500 बच्चों ने ही टेस्ट वाला PDF वाला जो ग्रुप है वहां ज्वाइन कर रखा है, और मिनिमम कोई भी टेस्ट होता है तो मतलब मैक्सिमम 100 के आसपास ही बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। तो बाकी लोग कर क्या रहे हैं इस चैनल पर, पहले मुझे वो बता देंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, जिनको पढ़ना नहीं है तो फिर वो क्या कर रहे हैं वहां पर, ठीक। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो भाई फ्रूटफुली आप काम तो करो कि इसका कोई रिजल्ट निकल करके आए, ठीक है। अच्छा, सिंस या फॉर उसको रॉन्ग टेंस में लगा दे रहे हो, ठीक है। पता क्या चल रहा है कि आर्टिकल का मिसयूज कर दे रहे हो, एक और द का या एन का इस्तेमाल ही गलत कर दे रहे हो। ये सारी चीजें हैं जिस पर आपको काम करना है, कॉमन मिस्टेक्स ये नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इस पर एक वीडियो प्रॉपर लेकर के आ जाऊंगा। अब सभी लोग नहीं बोलोगे तो नहीं लाऊंगा वीडियो, ठीक है भाई। 4 जने बोलते हैं, बाकी लोग सोते रहते हैं, तो भाई आप सोते रहोगे तो काम कैसे चलेगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है दूसरों को भी बोलो कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब क्या ही पढ़ रहे हो फिर, ठीक है। चलो, एरर लॉग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो देखो भाई, यूज 4 कॉलम्स। आपको ना 4 कॉलम्स बनाने हैं। कैसे एरर लॉग बनाने हैं ये बता देता हूं। नहीं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बता तो दिया, एरर लॉग कैसे करेंगे ये तो बता दो। तो भाई एरर लॉग कैसे, व्हाट आई रोट, एक कॉलम आपको बनाना है व्हाट आई रोट, WIW, यानी कि व्हाट आई रोट, मैंने क्या लिखा। दूसरा आपको कॉलम बनाना है वाई इट इज रॉन्ग, ठीक है, WIIW बनाना है दूसरा, यानी वाई इट इज रॉन्ग, वो गलत क्यों है वो आपको वहां पे लिखना है। थर्ड इज CF, यानी करेक्ट फॉर्म, उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ है रूल टू रिमेंबर, RTR। तो आपको ये 4 कॉलम्स बनाने हैं एरर लॉग के लिए। क्या बोलोगे सर, एरर लॉग के लिए आपको 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। मान लो आपने क्या लिखा, जो भी बात आपने लिखी, ठीक है। तो अब उसमें गलत क्या था, जैसे मान लो आपने सेंटेंस बनाया, वहां ऑल्दो लिखा और वहां पे आगे क्या लगा दिया था, बट लगा दिया साथ के साथ, तो आप यहाँ पे लिखोगे। अब वहां पे वो चीज आपने जो लाइन लिखी उसमें फिर आपका गलत क्या था, तो वहां पे आप लिखोगे कि उसके साथ में बट नहीं आता, ठीक है। तो फिर करेक्ट फॉर्म क्या होगा, बट को हटा करके उसको लिखा, एंड फिर रूल टू रिमेंबर, यानी कि वहां पे लिख लिया कि सर ऑल्दो के साथ में बट नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीजें आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। अच्छा, मैक्सिमम 5 एरर्स पर मॉक। सर कितने मॉक के मॉक, एक मॉक में कितने एरर लिख लें, क्या पूरा एकदम भर दें कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 75, पूरा पैसेज में ही गलत लिख रहे हो क्या, तो 4 गलतियां ही कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं पूरा पैसेज ही गलत लिख दे रहे हो। लिख दे रहे हो तो फिर तो राम भरोसे, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 एरर्स आप बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि अगर कोई चीज आपने एक एरर बनाई हो, मान लो आपने 10 एरर कर दी, तो हो सकता है ना कि लगभग 7 से 8 आपके कॉमन एरर्स हो सकते हैं, जो कॉमनली एक सेंटेंस में क्या वही सेम सेंटेंस वही अलग भी, तो उसको एक ही काउंट किया जाएगा। वैसे भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो 10 के 10 ही काउंट करेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। चलो आगे बात कर लेता हूं, 5 आपको सिर्फ बनाने एरर। अच्छा, अब क्या ध्यान रखना, एग्जाम्पल एंट्री, वैसे तो मैंने बता दिया बट फिर भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। देखो रॉन्ग क्या है कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग बट, मान लो ये लिख दिया ऑल्दो इट वाज रेनिंग बट, यहाँ लगा दिया। करेक्ट क्या है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, कॉमा लगाना है बट नहीं लगाना, कॉमा लगाना है भाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉमा लगा हुआ है। अच्छा सर, अच्छा रूल में क्या लिखना, नेवर यूज ऑल्दो विद बट, ऐसे लिख लेना है। आपके बन गए भाई। चलो आ जाओ, अब हाउ टू यूज विद डेली मॉक। अब देखो डेली मॉक जो आप दे रहे हो उसका इस्तेमाल मतलब कैसे करना है, और एरर लॉग उस पर किस तरीके से बनाना है, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो भाई, आफ्टर मॉक 10 to 15 मिनट्स आपको लेने हैं, नोट मैक्स 5 एरर्स, आपको 5 एरर ही नोट करने हैं। 5-10 मिनट से 15 मिनट आप अच्छे से पढ़ने में लगाओ दोनों पैसेजेस को, ठीक है। फिर जो भी आपके एरर्स हो, मान लो एक लैंग्वेज का आपने 5 बना लिया, दूसरे लैंग्वेज का आपने 5 बना लिया, ठीक है, 5 एरर्स आपने बना लिए। बिफोर नेक्स्ट मॉक 5 मिनट्स आपको देना है इन एरर लॉग्स को पढ़ने के लिए, कि मैंने ये गलती पिछले मॉक में करी थी, इसमें नहीं करनी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ये दोनों ठीक से क्या करें, पहले पढ़ें उसके बाद मॉक देने बैठे, ठीक है। अच्छा, रीड एरर लॉग वंस, यानी कि आपको पढ़ना है, डू नॉट री राइट द पैसेज। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो पैसेज लिखते हैं, कोई गलती हो गई, उसके बाद उस पैसेज को हटाएंगे, बढ़िया सा सुंदर उसको बनाएंगे, फिर मुझे भेजेंगे।
यही मार्क्स आपको मिलने वाले फिर एग्जाम में। ये अलग से आपको वहां लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा कि आपने गलत कर दिया था, जो भी कर दिया था वापस से लिख के दो। आपको पैसेज को रीराइट नहीं करना है, ठीक है भाई। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक और मतलब निकल के आएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, पिछला जो पैसेज लिखा था उसमें सारी गलतियां हो गई, जैसे मान लो कि 7-8 गलतियां हो गई। अब क्या करेंगे, वो एरर लॉग तो बनाएंगे, साथ के साथ पूरे पैसेज को वापस से लिख करके कहीं मुझे भेज देंगे, सर आप चेक करना। ये नहीं करना है, आपको गलतियां सीखनी है। पैसे लिख करके आपको हर दिन नया मौका देना है, आपको टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। तो एरर लॉग कैसे बनाना है, अगर ये आपके समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि जी समझ में आ गया है। अच्छा, इसके अलावा क्या बात करनी थी मुझे, काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से एक और करनी थी। आप बोलेंगे सर क्या बात करनी थी, तो देखो भाई, जो मुझे बात करनी थी वो ये थी कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि पैसेज को ट्रांसलेट तो कर रहे हैं, ठीक है, पैसेज को ट्रांसलेट तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, पैसेज को आपको कैसे सबमिट करना है ना, आपको कैसे सबमिट करना। पहली बात कि मंडे टू सैटरडे, ये 6 वो दिन हैं जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस के, ठीक है, मॉक टेस्ट लिए जा रहे हैं, ठीक। अब हो सकता है किसी किसी दिन मॉक टेस्ट नहीं हेल्ड कर पा रहे हैं हम, रीजन उसके बहुत सारे हैं, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा, लेकिन कोशिश यही है कि सभी लैंग्वेजेस के कुछ दिन छोड़ छोड़ करके क्या करें, उनके मॉक लिए जाएं। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आज हमने मॉक टेस्ट नहीं चेक करा लिया तो हम एग्जाम से बाहर हो गए। तो भाई एक बात मुझे छोटी सी बताओ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मैंने ई बुक दे रखी, ठीक है, आपको मैंने ई बुक दे रखी है, आप क्या करो वहां से ट्रांसलेट करो, ठीक है, ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस तो करो, कम से कम प्रैक्टिस तो करो, कम से कम आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोशिश ये करेंगे जैसे ही डेट आ जाए डेली आपका मॉक रखा जाए, ठीक है, और डेली ही चेक करा जाए, तब हम पूरी शिद्दत के साथ और ज्यादा भिड़ने वाले हैं। पूरी टीम को फिर लगा दूंगा इसी काम पे, सिर्फ इसी काम पे, सारा काम छोड़ छाड़ के, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है कि जो भी मॉक टेस्ट जा रहे हैं, अब जैसे मान लो कि मंडे को कोई मॉक गया, अब वो मॉक मान लो मराठी का है, ठीक है, मान लो वो मॉक आपका क्या है, उर्दू का है, या मान लो वो आपका मॉक किसी और भाषा का है। तो ये सिर्फ तीनों लोग, तीन ही लैंग्वेज वाले मुझे पैसेज भेजे हैं ना। अब कुछ लोग मुझे क्या कर रहे हैं, अब ग्रुप मान लो, ग्रुप में उनको पैसेज शेयर नहीं हो पा रहा, उन्होंने क्या किया, मान लो कि हिंदी का इसमें है, तो आप बोलेंगे मराठी उर्दू हिंदी। अब कोई मुझे इसमें क्या भेज दे रहा है, वो मुझे भेज दे रहा है कि सर देखना गुजराती चेक कर दो मेरा, मैंने एक लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि मतलब आदमी कुछ भी फालतू में एकदम बैठा पड़ा है, एकदम उसके पास फुर्सत का समय है, कोई भी मुझे भेज दे रहा है पैसेज के लो अब गुजराती चेक कर दो, कोई मुझे कश्मीरी भेज दे रहा है ये चेक कर दो, कोई मुझे कोई दूसरी भाषा भेज दे रहा है, कर लो चेक कर दो, सिंगल सिंगल पैसे चेक कर दो। कुछ पेरीमीटर है ना कॉपी चेक करने की, कुछ आंख बंद करो कॉपी चेक कर दो। कॉपी कैसे चेक होती है ना, जैसे IBSC टीयर 2 की कॉपी चेक होती है उस तरह से चेक करने का, एक एक पॉइंट को ध्यान रख करके चेक करने की कोशिश चल रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एक एक पैसेज भेज दो मुझे। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो हमने ट्रांसलेट कर दिया, ऊपर अपना नेम लिखने में इतनी फुर्सत उनके पास नहीं कि ऊपर अपना नाम मेंशन कर दें उस PDF में और उस पेज के अंदर। उनको ऐसा लग रहा है कि हमने पैसेज लिखा, फोटो खींच OLX पे बेच, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना कि आप फोटो खींच के मेरे पास भेज दोगे और हम बैठे पड़े हैं, हाँ जी लाओ डाउनलोड करो, लाओ बैठ के काम करते हैं, इनका इवेलुएट करते हैं। तो कम से कम अपना नाम लिख दो उस पर, लैंग्वेज लिख दो। अब किसकी कॉपी चेक होगी वो ध्यान से सुन लेना भाई, बाद में मुझे कोई मैसेज करेगा अब हम रिप्लाई भी नहीं करूँ, मतलब ये सोचो रात के मैं 2-2 बजे लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ, 1:30 बजे लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ, 12 बजे लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो सुन लो। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो भी मॉक टेस्ट जाएगा उसको क्या करना है, देखो एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लो हिंदी का गया और इंग्लिश का गया, तो ये दोनों तो कॉमन है, कॉपी किनकी चेक होगी पहले ही बता देता हूं, बाद में कोई कंप्लेन करेगा नहीं सुनी जाएगी भाई, ठीक। तो हिंदी और इंग्लिश, मान लो इसका पैसेज गया, अब हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश तो कॉमन ही है, सबके लिए कॉमन है, हो सकता है मराठी भेज देगा, मान लो ये दो आया, तो सिर्फ इन्हीं लोगों को ही वो टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं जिनकी ये लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश टू मराठी एंड वाइस वर्सा, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और बस वाइस वर्सा, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। इसके अलावा ना तो मुझे कोई बंगाली में ट्रांसलेट करके भेजे, ना ही कोई मुझे गुजराती में, ना कन्नड़ में, ना तेलुगु में, ना किसी में। क्यों? कॉपी चेक नहीं हो पाएगी भाई ऐसे कि आप एक का भेज दो, बोलो आधा तो चेक कर दो, 25 में से मार्किंग कर दो हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब पूरा प्रोसीजर खराब हो जाता है। टीम ऐसा भी तो नहीं बैठी खाली पड़ी कि एक पैसे जाए मैंने भेज दिया, पूरे टीम के पास कोई काम धंधा नहीं है, वो एक पैसे चेक करने बैठ गए किसी का, ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है। तो अब इतने ही लोग मुझे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे वो सुन लो।
आपने क्या करना है, जो भी पीडीएफ भेजे गए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हिंदी और इंग्लिश के पैसेज हैं, आपको ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आपको अटैच करना है। कैसे, आपने मान लो हिंदी का पैसेज लिया, हिंदी, उसके नीचे आपने अपना जो मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है उसको उसके नीचे अटैच कर दिया। फिर आपने इंग्लिश वाला पैसेज लिया, उसके नीचे आपने जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है उसका अटैच कर दिया। जो आपने इंग्लिश से हिंदी में जो आपने मतलब ट्रांसलेट किया उसको उसके नीचे अटैच कर दिया। अब क्या करना है कि इनका एक पीडीएफ बनाना है। ठीक है, कुछ लोग मुझे डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेज दे रहे हैं, नहीं चेक कर, मतलब नहीं हो पाएगा, फिर आप बोलते हो कि मेरा नाम नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो पीडीएफ में आपको बना करके दो काम करना है। एक तो उस पीडीएफ पर आपको अपना नाम लिखना है। देखो, आपको अपना नाम लिखने में क्या जा रही है भाई, क्या समस्या हो रही है? कुछ ऐसे बच्चे हैं उनका नाम ही नहीं है, मतलब ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, क्या लिख के भेज दें? कॉपी चेक करने के बाद टीम वाले कहते हैं क्या लिख के भेज दें इनका नाम, बता दो आप ऐसे ही। और अंधाधुंध ऐसे 4-5 लोगों का लिख के भेज देंगे तो कौन क्या है कुछ पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो पीडीएफ पे आपका नेम पीडीएफ पे मेंशन होना चाहिए, साथ के साथ पीडीएफ पे मेंशन होना चाहिए लैंग्वेज, कि हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि आप कौन सा ट्रांसलेट कर रहे हो ये भी मैटर करता है। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये वहां पे लिखा होना चाहिए, और आपका नेम, और सेम चीज आपके दोनों पैसेजेस पर लिखे होने चाहिए, सेम चीज पैसेजेस पर लिखे होने चाहिए, तभी आपकी कॉपी चेक होगी भाई। ठीक है, और जिनका इसके अलावा हो वो ना भेजें, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर लें लेकिन वो ना भेजें, उनकी मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रखो कि जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं भाई, ठीक है, बाद में रोते हुए मत आना कि भाई मैं भी उनसे ही पढ़ रहा था मेरा कुछ नहीं हुआ। आप जब टेस्ट नहीं दे रहे तो आपका क्या ही होगा। ठीक है, तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।